भारत की तरफ से पानी रोकने की कोशिश जंग का इक़दाम समझा जाएगा। मुहिम जुई की सूरत में पाकिस्तान खुद मुख्तारी और सलामती का भरपूर दिफा करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने सदर सलामती काउंसिल को ख़त लिख दिया। ख़त में कहा गया, भारत की जानिब से लगाए गए बेबुनियाद इल्ज़ामात को मुस्तरद करते हैं। भारत बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाकर पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। सलामती काउंसिल मौजूदा सूरत हाल का इदराक करे। कश्मीर का तनाज़ा हल तलब और खित्ते के अदम इस्तेहकाम का बुनियादी महवर है। भारत की पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम को सियासत ज़दा करने की कोशिशें नाकाम। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम में रुकावट की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान का IMF प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव बोर्ड में मंजूरी के लिए शेड्यूल हो चुका। भारत की जानिब से पाकिस्तान को दिए गए कर्जों का असर-ए-नौ जायजे की दरखास्त बेसूद है। IMF इलाकाई सूरत हाल और कशीदगियों को देखकर फैसले नहीं करता। पाकिस्तान पायदार मौशी तरक्की यकीनी बनाने के लिए IMF से मिलकर काम करता रहेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप मसला कश्मीर हल कराने के लिए किरदार अदा करें। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख का अमरीकी TV को इंटरव्यू। कहा कि पाकिस्तान भारत की जानिब से पानी बंद करने को जंगी इक़दाम तस्वर करेगा। हमारी अमन की ख्वाहिश को कमज़ोरी ना समझा जाए। भारत ने हमला किया तो दो एटमी ताकतों के दरमियान जंग खतरनाक सूरत हाल इख्तियार कर सकती है। बगैर किसी सबूत पाकिस्तान को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना और खित्ते को जंग की जानिब धकेलना भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का अक्कास है। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े की न्यूट्रल, गैर जानिबदार और शफ़ाफ इंक्वायरी का हिस्सा बनने की पेशकश की। पाक भारत कशीदगी के बायस अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का जल्द इजलास बुलाने का इंदिया। सलामती कौंसिल के सदर एवांजेलोस सेक्रेटरीस ने पाकिस्तान भारत कशीदगी पर तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि अगर सूरत हाल मजीद खराब हुई तो सलामती कौंसिल का हंगामी इजलास मुमकिन है। भारत ने किसी भी तीसरे फरीक की मुदाखलत की मुखालफत की है, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के तहत काउंसिल इजलास बुला सकती है। पाकिस्तान की किसी भी दरखास्त पर गौर किया जाएगा। मुख्तलिफ ममालिक पाकिस्तान और भारत से राब्ते में है। उम्मीद है कशीदगी कम करवाने की कोशिशें मौसर साबित होंगी। भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात में बराह रास्त मुलव्वस रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिफ इफ्तिखार कहते हैं कि भारत ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी की तो इससे इक़दाम जंग समझा जाएगा। पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए UN के इजलास बुलाने की तजवीज़ को सराहते हैं। मौजूदा सूरत हाल भारतीय इक़दाम का नतीजा है। पाकिस्तान ज़िम्मेदार मुल्क, भारत से भी ज़िम्मेदारी की तवक्को है। गज़ा और कश्मीर में एक ही मुमासलत है, दोनों जगह पर गैर कानूनी कब्जा है। वाशिंगटन में भारतीय सिफारतखाने के बाहर फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर का एहतजाजी मुजाहरे में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी की बड़ी तादाद की शिरकत। मुजाहिरीन की प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठाकर मोदी के खिलाफ सख्त नारेबाजी। फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर की चेयरपर्सन गजाला हबीब ने कहा, पहलगाम वाक़े के तमाम सबूत व शवाहिद भारतीय हुकूमत के खिलाफ जाते हैं। हिंदुत्वा हुकूमत कनाडा, अमरीका, बरतानिया और पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है। पहलगाम वाक़या दरअसल मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। हमें वाज़ेह पैगाम उनको देना चाहिए कि भारत ने पाकिस्तान की तरफ आने की कोशिश भी की। हम लोग टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स के साथ उनके अड्डों पे स्ट्राइक करेंगे। पाकिस्तान की कौम इकट्ठी है, यकजा है। पाकिस्तान की कौम अपने चप्पा चप्पा की हिफाजत करेगी। भारत को वाज़ेह और ठोस पैगाम देना चाहिए। अगर भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे। हम अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम से जवाब देंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू। साबिक वफाकी वजीर शेख रशीद बोले, पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद है और अपने चप्पे चप्पे की हिफाजत करना जानती है। मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों को घरों से निकाल कर शहीद किया जा रहा है। ये जंग नहीं होगी। अगर होनी होती तो इस वक्त हालात बदतर हो चुके होते। लाहौर हाई कोर्ट में बानी PTI के 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानत समाअत के लिए मुकर्रर जस्टिस शहबाज रिजवी और जस्टिस तारिक बाजवा पर मुश्तमिल 2 रुकनी 8 मई को समाअत करेगा। अदालती प्रोसिक्यूशन को हतमी दलाइल के लिए तलब कर रखा है। बानी PTI ने 9 मई के 8 मुकदमात में ज़मानतों के लिए रुजू कर रखा है।
कोशिश है 5 साल में 5 लाख घर बेघरों को दें। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब से खिताब। बोली पंजाब के मुस्तहिक और नादार अफराद के लिए फलाही काम जारी रहेंगे। जिनके पास ज़मीन नहीं उन्हें ज़मीन मुफ्त देंगे। पिछली हुकूमतों ने दिहाइयों में भी 33,000 घर तामीर नहीं किए। घरों की तामीर के लिए कर्जे की किस्तें वापस आना शुरू हो गईं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज आज़ादी सहाफ़त कालमी दिन। ये दिन मनाने का मकसद सहाफ़ती इदारों को दरपेश मुश्किलात, मसाइल और ज़िंदगी को दरपेश ख़तरात के मुतालिक कौम और दुनिया को आगाह करना है। सदर मुमलिकत आसिफ ज़रदारी कहते हैं बदउनवानी के खात्मे और पसमानदा तबकों के लिए आवाज़ बुलंद करने में मीडिया का अहम किरदार है। जाली खबरों, सनसनी के माहौल में मीडिया की जिम्मेदारी मज़ीद बढ़ गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हक़ाइक़ की फराहमी में सहाफ़ियों की कुर्बानियाँ तारीख़ का सुनहरी बाब है। मीडिया ने जंग की फ़ज़ा पैदा करने के मज़मूम भारतीय मकासद को खाक में मिला दिया। टिकटॉक पर यूरोपीय सार्फिन का डेटा चीन को भेजने का इल्ज़ाम। यूरोपीय यूनियन का सोशल मीडिया ऐप पर 60 करोड़ अमरीकी डॉलर्स का जुर्माना। भारी जुर्माने के बाद टिकटॉक की यूरोप में 1 अरब डॉलर्स की लागत से जदीद डेटा सेंटर कायम करने की तस्दीक। इससे कबल भी टिकटॉक यूरोपियन सार्फिन के डेटा के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 13 अरब डॉलर्स की खतीर रकम से मुतादिद डेटा सेंटर्स कायम करने का इंदिया दे चुका है। और पाकिस्तान सुपर लीग के सनसनीखेज मुकाबले जारी। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स आज आमने सामने होंगे। दोनों टीमों के दरमियान मैच रात 8 बजे कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। गुज़श्ता रोज़ पेशावर ज़ल्मी ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेटों से शिकस्त दी।